नवनीत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं बोर्ड पर जो बीएससी सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम हुआ है कल, आज 18 तारीख है। तो 17/7/2021 में बीएससी सेकेंड ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ है उसे आप देख लीजिए, ठीक है। आगे जिनका एग्ज़ाम रह रहा है फाउंडेशन कोर्स संस्कृत का, तो उन्हें बहुत सुविधा हो जाएगी, सहायता हो जाएगी। तो इस पूरे एग्ज़ाम को मैं सोल्व करा दूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ठीक है, आइए देख लेते हैं। तो बीएससी सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम हुआ था कल फाउंडेशन का। तो उसमें सबसे पहले जो वेद मंत्र करने हैं आपको, 3 उसमें मंत्र आए थे। तो 3 मंत्रों में आप देख सकते हैं 2 मंत्र तो मैंने आपको करा रखे हैं वीडियो में ही, जो मैंने वेद मंत्र की वीडियो पढ़ाई थी, ठीक है। और आपको केवल 1 मंत्र करना था, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन 1 मंत्र जो मैंने नहीं कराया था मैं उसे करा देता हूँ, है ना। इस पेपर में जो मैंने करा रखा है वो तो है ना, आप देख लेंगे पुरानी वीडियो से। लेकिन जो नहीं कराया है मैं उसे अब करा रहा हूँ, ठीक है। आइए देख लेते हैं। तो लिखा है सत्यमेव जयते न अनर्थम, ठीक है। सत्यमेव जयते न अनर्थम, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। देखो इसमें 2 शब्दों की संधि है, एक तो सत्यम है और एक है आपका एव। तो सत्यम का अर्थ तो आप जानते हैं क्या होता है, सत्य है। और एव का अर्थ होता है ही, ठीक है। और जयते माने जीतता है, ठीक है। जीतता है या है ना, ऐसे कह सकते हैं कि सत्य ही जीतता है, अर्थात सत्य की ही विजय होती है। सत्य कभी पराजित नहीं होता है, ठीक है। इस बात आप जानते हैं। और यहाँ भी 2 शब्दों की संधि है, देखो एक तो न है, न प्लस अनर्थम, न प्लस अनर्थम, है ना। तो अनर्थम होता है, इसे कहते हैं झूठ या असत्य कह सकते हो, है ना, असत्य। और न आप जानते हो, न का अर्थ होता है नहीं, ठीक है। तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि सत्य की ही विजय होती है, झूठ की विजय या सत्य की विजय नहीं होती। प्रथम पंक्ति का प्रथम जो अर्ध पंक्ति है उसका अर्थ ये हो जाएगा, ठीक है। पंक्ति तो यहाँ पूरी होगी। अब आगे देखो, यहाँ लिखा है सत्येन पंथा विततो देवयानः। तो देखो सत्येन, यह तृतीया विभक्ति है, तो इसका मतलब है सत्य से या सत्य के द्वारा, है ना। 2 सेंस आती हैं तृतीया विभक्ति में, सत्य के द्वारा या सत्य से। और उसमें कुछ जो पुल्लिंग शब्द होते हैं, अकारांत पुल्लिंग, उसमें एन आता है, एन, सत्येन, धर्मेन, है ना, बालकेन, इस तरीके से। तो सत्य से, पंथा, पंथा यानी मार्ग। देखो आज थोड़ी जगह से कम है तो देख लेते हैं। पंथा क्या, मार्ग। और विततो यानी एक तरीके से व्याप्त। विततो माने क्या होता है, एक तरीके से व्याप्त, ठीक है। और जो देवयान एक तरीके का नाम है, देवयान नामक मार्ग, है ना, देवयान नामक मार्ग, ठीक है। देवयान नामक मार्ग। मैं पंखा चला देता हूँ, थोड़ा गर्मी हो रही है, 1 मिनट रुकिए आप, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो देवयान नामक मार्ग है ना, तो देवयान क्या है, मार्ग का नाम है। यानी ऐसा मार्ग जो नर को देव बना सकता है, ऐसा मार्ग, है ना। यानी कोई मार्ग नहीं है, कहने का अर्थ मतलब एक कर्म है ना। जैसे सत्य का मार्ग होता है, तो कहने का अर्थ ये है कि सत्य का मार्ग एक ऐसा मार्ग है जो नर को नारायण बना सकता है, मानव को, है ना, देव बना सकता है। इस तरीके का भाव आता है। तो देखो सत्य मानी सत्य के द्वारा ही, सत्य के द्वारा जो देवयान नामक मार्ग, मार्ग तो ये ना, तो देवयान नामक मार्ग। और विततो माने व्याप्त है। तो यानी सत्य के द्वारा जो है ना, वो देवयान नामक मार्ग कैसा है, व्याप्त है, परिपूर्ण है, सत्य के द्वारा परिपूर्ण है। अर्थात सत्य के पथ पर चलकर ही आप देवता बन सकते हो। देवता बनने की सेंस आप इस तरीके से ना लें कि जो स्वर्ग में देवता रहते हैं ना, उस तरीके से जो आप सीरियल में देखते हैं। इसका सेंस ये है कि एक बहुत अच्छा व्यक्ति, एक बहुत सज्जन व्यक्ति, जिसका सब सम्मान करते हैं ना, जिसके प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं, यानी एक तरीके से दिव्य पुरुष, महापुरुष, है ना, इस तरीके के सेंस लें। तो दोनों मतलब पहली पंक्ति का अर्थ ये हो जाएगा कि सत्य की ही विजय होती है, झूठ की या असत्य की विजय नहीं होती। और सत्य के द्वारा ही, सत्य के द्वारा ही देवयान नामक मार्ग, है ना, पंथा माने मार्ग, विततो माने व्याप्त है या परिपूर्ण है। तो सत्य के द्वारा ही देवयान नामक मार्ग क्या है, परिपूर्ण है या व्याप्त है। इसका देखो सेंस क्या निकलेगा, अर्थात सत्य के मार्ग पर चलकर ही मनुष्य
देवता होने की अग्रसर देव बनने की ओर अग्रसर हो सकता है। यानी आपको अच्छा व्यक्ति बनना है तो सत्य के मार्ग पर चलना ही पड़ेगा, इस तरीके का भाव निकलता है। आगे देखें, देखो यहाँ संधि है कई सारी, तो मैं विच्छेद कर देता हूँ। एक तो है येन, है ना, और एक है आक्रमंती, येन आक्रमंती, और एक है यहाँ ऋषयो। 3 शब्दों की संधि है यहाँ पे, है ना, येन आक्रमंती ऋषयो। तो देखो येन माने जिसके द्वारा, येन माने क्या होता है, जिससे या जिसके द्वारा, और आक्रमंती माने एक तरीके से गमन करते हैं या प्राप्त होते हैं। गमन करना मतलब जाना, गमन करते हैं या प्राप्त होते हैं। देखेंगे कौन सी सेंस आएगी। आक्रमंती माने, ठीक है, गमन करते हैं प्राप्त होते हैं। और ऋषयो माने ऋषि लोग। कौन लोग? ऋषि लोग, जो ऋषि मुनि होते हैं, ठीक है। और ये भी देखो 2 शब्दों की संधि है, आपको नीचे तक दिख रहा होगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो ये ह्याप्त कामः, है ना, तो यहाँ पे देखो 2 शब्दों की संधि है, ही प्लस आप्त कामा, आप्त कामः। तो देखो ही का अर्थ होता है क्योंकि, ही का क्या अर्थ है, क्योंकि। तो यदि आप लोग अध्ययन करते हैं ना तो नोट्स बना लिया करो इस तरीके से सफाई से, है ना, एक एक शब्द का अर्थ लिख करके, है ना। मैंने तो देखो ऐसे एक तरीके से, है ना, अव्यवस्थित सा हो रहा है कि इसका अर्थ यहाँ लिख दिया, लेकिन आप एक एक शब्दों को ऐसे लिख लिया करें, पहला शब्द, दूसरा शब्द, तीसरा शब्द, और उसके आगे एक एक शब्द का अर्थ लिख लिया करो, है ना, नोट्स बनाते समय। और फिर उन सब को जोड़ करके भावार्थ लिख दिया करो, मैं बोल करके बताता ही हूँ, ठीक है। तो ही माने क्योंकि, और आप्त कामः माने क्या होता है, यानी आप्त कामः। चलो अभी देखते हैं इसका क्या सेंस निकलेगा। काम मानी वैसे इच्छा होता है ना, और यानी जिनकी इच्छाएं शेष हैं, है ना, इस तरीके से कह सकते हो, यानी काम पूर्ण, है ना। तो ऋषि लोग कैसे होते हैं, उनकी इच्छाएं शेष हैं, और ना आ रहा होगा यहीं कहीं, यानी जिनकी इच्छाएं शेष नहीं हैं, ठीक है। आगे देखो इसका अर्थ यत्र, यत्र का अर्थ होता है जहाँ, और तत् माने होता है उस। यत्र का अर्थ क्या होता है, जहाँ, तत् माने होता है उस, सत्य से यानी सत्य का, सत्य का, और परमम माने परम या मुख्य, ठीक है। और निधानम माने एक तरीके से घर, घर कह सकते हो, भंडार कह सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। तो कहने का अर्थ ये हुआ, देखो दूसरी लाइन, पहली पंक्ति तो आपको समझ में आ गई होगी, दोबारा सुन लीजिए। पहली पंक्ति ये कहती है कि सत्य की ही विजय होती है, असत्य की विजय नहीं होती। अर्ध पंक्ति यहाँ तक कहती है। फिर कहते हैं सत्य के द्वारा ही, सत्य के द्वारा ही देवयान नामक, है ना, मार्ग व्याप्त है या परिपूर्ण है। सत्य के द्वारा ही देवयान नामक मार्ग व्याप्त है, अर्थात सत्य के द्वारा ही मनुष्य देव बन सकता है, ठीक है, सत्य के मार्ग पर चलकर ही। इसके बाद देखो येन माने येन का मतलब है जिसके द्वारा, अर्थात किसके द्वारा, सत्य के द्वारा, सत्य की बात कर रहे हैं। तो सत्य के द्वारा ही जो ऋषि हो, यानी ऋषि लोग होते हैं। कैसे ऋषि लोग, आप्त कामः, यानी जिनकी इच्छाएं पूरी हो गई हैं वे ऋषि लोग। काम पूर्ण, है ना, काम माने इच्छाएं, माने सत्य के द्वारा ही, जिसके द्वारा, अर्थात सत्य के द्वारा ही संपूर्ण इच्छाओं को प्राप्त करने वाले ऋषि लोग, ठीक है, गमन करते हैं। किसका गमन करते हैं, उसका गमन करते हैं जहाँ पर, देखो यत्र माने जहाँ, तत् माने उस माने सत्य, उस सत्य का मुख्य घर है या मुख्य भंडार है, अर्थात वो परम धाम, माने जो माना गया है ना कि मृत्यु के बाद जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसे परम धाम प्राप्त होता है ना। तो इसका मतलब यह है कि ऐसे ऋषि लोग जिनकी इच्छाएं समाप्त हो चुकी हैं, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, वे ऋषि लोग, है ना, इस सत्य के द्वारा ही परम धाम को, यानी परम मुख्य घर को, घर किसका, ईश्वर का घर, परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। और यत्र माने जहाँ, सत्यस्य, जहाँ सत्य का परम धाम है, ऐसे स्थान को ऋषि लोग, ऐसे ऋषि लोग
जो क्या कर चुके हैं, जो इच्छाओं को जीत चुके हैं, ऐसे ऋषि लोग उस परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो एक बार पूरे का मैं बता देता हूँ भावार्थ। पूरे का भावार्थ ये है कि सत्य की ही विजय होती है, असत्य की विजय नहीं होती है ना। और सत्य के द्वारा ही देवयान नामक मार्ग प्रशस्त होता है या व्याप्त होता है या परिपूर्ण होता है। अर्थात इसका क्या मतलब है, अर्थात सत्य के द्वारा ही मनुष्य देव बन सकता है, अच्छे कर्मों के द्वारा, सत्य के मार्ग पर चलकर। और देखो यहाँ पे क्या मतलब है, जिसके द्वारा अर्थात सत्य के द्वारा ही संपूर्ण इच्छाओं को समाप्त कर देने वाले या संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण कर चुके ऋषि लोग ऐसे स्थान को प्राप्त करते हैं, ऐसे परम धाम को प्राप्त करते हैं जहाँ पर सत्य का भंडार है ना। तो बस ये इसका भाव हो जाएगा, ऐसे स्थान को प्राप्त कर लेते हैं ऋषि लोग जहाँ पर सत्य का भंडार है। अर्थात वो ईश्वर का जो धाम है वहाँ पर सत्य का भंडार है, सत्य ही सत्य है। तो ऋषि लोग अपनी इंद्रियों को जीतकर, इच्छाओं को जीतकर उस ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरीके का सेंस आता है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जीएस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते, ये जो आप जानते हैं भारत सरकार का ध्येय वाक्य है। भारत सरकार का जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है ना, अशोक चक्र, अशोक जो है अशोक स्तंभ, उसके नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते। तो भारत सरकार का जो ध्येय वाक्य है ये सत्यमेव जयते, ये कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। ठीक है, जीएस का भी क्वेश्चन बनता है, बीएससी बीए बीकॉम फर्स्ट ईयर में जो वो आता है भारतीय संस्कृति और राष्ट्र गौरव, और वैसे भी जीएस में पूछा जाता है ना, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। और देखो ये वाला यत्र सत्यस्य परम निधानम, ये हमारी यूनिवर्सिटी का ध्येय वाक्य है विश्वविद्यालय का, जिसका नाम है ना, क्या है हमारी यूनिवर्सिटी का नाम, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का ध्येय वाक्य कहीं पूछा जाए, आपको पता भी होना चाहिए। तो क्या होता है, यत्र सत्यस्य परम निधानम, यानी जहाँ सत्य का परम भंडार है, जहाँ सत्य ही सत्य है, ऐसा हमारी यूनिवर्सिटी अपने है ना प्रांगण को मानती है। तो इसे आप देख लेंगे। फिर आगे दो जो आपके मंत्र हैं, मंत्र तो है ना वे मैंने करा रखे हैं। और अब गीता के श्लोक देख लेते हैं, इसे आप अपने तरीके से नोट कीजिए। ठीक है, आप देख सकते हैं वेद मंत्र के बाद जो दूसरा अध्याय है आपका, तो वो किसका है, श्रीमद् भगवद गीता, जिससे आपके श्लोक पूछे जाते हैं। तो एक श्लोक आपका पूछा गया था, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम एवाप्स्यसि। ठीक है, तो देखो देख लेते हैं इसे। आपको इसका संदर्भ तो पता ही है, मैंने बता ही रखा है आपको कि प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवत गीता नामक महाग्रंथ से अवतरित है। ठीक है, बस इतना लिख के फिर क्या कहना है, प्रसंग एक लाइन छोड़ के प्रसंग लिखते हैं। प्रसंग में आपको पता है कि अर्जुन के मोहग्रस्त हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। क्या समझाते हैं, इस श्लोक में जो अर्थ है उसकी एक दो लाइन आप प्रसंग में भी लिख सकते हो, है ना, कि क्या समझाते हैं। और फिर अनुवाद देखो, मुख्य बात तो अनुवाद है। तो अनुवाद के लिए एक एक शब्द कर देखेंगे। सुख आप जानते हैं सुख क्या होता है, दुख, दुख भी आप जानते हैं। समय, समय का अर्थ है समान। ठीक है, और कृत्वा माने करके। गीता की संस्कृत आसान है वेद की संस्कृत के सामने। ठीक है, क्योंकि वेद की जो भाषा है वो संस्कृत नहीं है, वो वैदिक भाषा है, और जो गीता की भाषा है वो संस्कृत भाषा है। ठीक है, तो वो प्राचीन संस्कृत है, वेद की जो भाषा है जिसे वैदिक भाषा कहा जाता था, वो बहुत काफ़ी जटिल है। इसलिए आप देखेंगे गीता, आपको गीता के जब लेक्चर देखे आपने वो आसान लगे होंगे आपको, है ना। आगे देखिए, यहाँ भी दो शब्दों की संधि है, लाभ, लाभ और अलाभ, इस तरीके से, है ना। तो लाभा लाभ हो गया, तो लाभ का अर्थ आप जानते हैं लाभ है ना, और अलाभ का अर्थ हो जाएगा हानि। ठीक है, हानि, हानि आप जानते हैं नुकसान। और जया जयो, देखो इसका अर्थ है जय, मतलब जो संधि है जय प्लस अजयो, है ना, इस तरीके से। तो जय का अर्थ तो विजय होता है, और अजय का अर्थ होता है पराजय यानी हार। ठीक है, पराजय कह दो, हार कह दो, और इसका अर्थ है विजय अर्थात जीतना। ठीक है जी। ततो माने तब, युद्धाय माने युद्ध के लिए, युद्ध के लिए। ठीक है, और युजस्व, वैसे देखो बीएससी का तो पेपर हो गया है, मैंने तो बीएससी के लिए ही आपको संस्कृत पढ़ानी स्टार्ट की थी, लेकिन कई विद्यार्थी बीए और बीकॉम वगैरह के भी
वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो है, क्योंकि बीएससी का एग्ज़ाम हो चुका है। ठीक है, आगे देखें युजस्व। युजस्व क्या है? बाकी आगे आने वाले वर्षों के लिए तो है ना, सभी के लिए है। युजस्व क्या हो जाएगा? युजस्व माने युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, एक तरीके से है ना, युद्ध करो। कहने का मतलब एक तरीके से ये है, युद्ध करो। और न, देखो यहाँ दो शब्दों की संधि है, न प्लस न प्लस एवं। न माने नहीं होता है, आप जानते हैं, और एवं माने इस प्रकार। ठीक है, कुछ शब्दार्थ तो आपको याद हो जाने चाहिए अभी तक। एवं बहुत बार आया है, जिसका अर्थ होता है इस प्रकार। और यहाँ भी दो शब्दों की संधि है, पापम प्लस एवाप्स्यसि, है ना। यहाँ लिख देता हूँ पापम, चलो है ना, ऐसे भी लिख सकते हो, पापम प्लस एवाप्स्यसि। तो देखो पापम का अर्थ आप जानते हैं पाप, और एवाप्स्यसि का अर्थ क्या होता है? प्राप्त होना, है ना। तो देखेंगे क्या सेंस आएगी। प्राप्त होना है वैसे इसका अर्थ, है ना। तो देखो देख लेते हैं भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन से। हे अर्जुन, है ना, हे अर्जुन, सुख दुखे समे कृत्वा, सुख दुख है ना को समान करके। और किस किस को समान करना है? यानी हे अर्जुन, सुख और दुख को आप बिल्कुल तुम कैसा मानो? समान मानो। अर्थात ना सुख में बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहो और ना दुख में बहुत ज़्यादा दुखी रहो। अर्थात सुख दुख में तुम समान स्थिति में रहो, ना सुख से ज़्यादा प्रसन्नता और ना दुख से ज़्यादा विचलित होना। ठीक है, आगे कहा समीकृत्वा, यानी सुख और दुख को आप एक जैसा मानो। आगे कहा लाभ अलाभव, यानी लाभ और हानि को भी एक जैसा मानो। जय अजय, यानी जय और पराजय, यानी हार और जीत। जय का मतलब जीत, जीत और हार दोनों को भी एक जैसा समझो। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि हे अर्जुन, तुम सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सभी को एक समान मानकर, ठीक है, सभी को एक क्या मानकर? एक समान मानकर तब युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, है ना। खड़े हो जाओ, है ना। इसका मतलब है युद्ध करो। भाई युद्ध के लिए खड़े हो जाने का अर्थ क्या है? युद्ध करो। तो इसका मतलब है हे अर्जुन, तुम लाभ हानि सुख दुख जय पराजय सभी को एक समान मानकर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। न माने नहीं, एवं माने इस प्रकार, है ना। युद्धस्व, इस प्रकार के युद्ध से, यानी खुद लेना पड़ेगा थोड़ा सेंस। इस प्रकार के युद्ध से, पापम माने पाप को, एवाप्स्यसि माने नहीं प्राप्त करोगे। न का मतलब नहीं यहाँ आ रहा है, एवाप्स्यसि माने प्राप्त करोगे, है ना। मतलब कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार के युद्ध से हे अर्जुन, तुम पाप को प्राप्त नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि तुम धर्म का युद्ध कर रहे हो। धर्म अर्थात सत्य के लिए युद्ध लड़ रहे हो। धर्म का अर्थ सत्य होता है, ठीक है। तो जब भी कोई भी बात आए कि धर्म युद्ध है, तो अर्थात सत्य का युद्ध है। तुम सत्य की ओर से लड़ रहे हो, तो फिर ये सत्य का युद्ध है, तो फिर क्या बात है? तुम पाप को प्राप्त नहीं होंगे। क्लियर है? तो इसका मतलब है हे अर्जुन, तुम सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय को समान मानो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि इस प्रकार के युद्ध में तुम पाप के भागी नहीं बनोगे, अर्थात पाप को प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है, तो ये इस श्लोक का सार है। आइए फिर देख लेते हैं इससे दूसरे वाले श्लोक। 3 श्लोक इसमें आए थे, एक आपको करना था और 2 मैंने एक श्लोक जो है वो मतलब जितना करा दिया है। 8 श्लोक कराए हैं अभी तक जो इससे पहले, तो उन 8 में से एक आ गया था, वही आपको करना था। और ये मैंने अब कराया है, एक और करा देता हूँ, है ना। इसे देखिए, इतने अपने तरीके से नोट करिए। ठीक है, आइए देख लीजिए। एक दूसरा श्लोक आपके सामने है, इसमें लिखा है स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि धार्म्याधि युद्धात् श्रेयः अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। आइए संधि विच्छेद करेंगे तब समझ में आएगा आपको, है ना। तो स्वधर्मम अपि, तो यहाँ 2 शब्दों की संधि है। एक तो है स्वधर्मम और एक है अपि। तो स्वधर्मम माने यानी अपना धर्म। और देखो धर्म का सेंस कहीं भी वो आता ही नहीं है जहाँ जो आज की सेंस मतलब डेट में चलता है धर्म का सेंस, और जिसके नाम पे झगड़े होते हैं। प्राचीन काल में धर्म का अर्थ जो माना जाता था वो सत्य से या कर्तव्य से माना जाता था। तो इस श्लोक में जो धर्म का सेंस है ना, वो कर्तव्य से है।
यानी अपना कर्तव्य कहते हैं ना। जैसे धर्म क्या है भाई, हम विद्यार्थी हैं जैसे, तो हमारा धर्म क्या है, शिक्षा ग्रहण करना। तो धर्म का अर्थ कर्तव्य होता है। धर्म का अर्थ है ना कई अर्थ होते हैं, पंथ भी होता है, तो ये वाला अर्थ ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुका है, पंथ या संप्रदाय, ठीक है। और धर्म का अर्थ सत्य भी होता है। तो स्वधर्म माने अपना कर्तव्य, अपि माने भी, अपि का अर्थ क्या होता है भी, और चावेक्षय माने यहाँ भी दो शब्दों की संधि है, चा प्लस अवेक्षय है ना, आधा च है, अवेक्षय है, ठीक है। तो च माने और होता है, आपको पता होगा, च माने और अवेक्षय माने देख कर। और विकम्पितुम अर्हसि, यहाँ भी दो शब्दों की संधि है, एक तो विकम्पितुम और एक है अर्हसि। तो देखो विकम्पितुम होता है यानी डरना, कांपना, भय है ना, एक तरीके से भय। और अर्हसि माने योग्य हो, है ना। भय करना या भय करने की सेंस आएगी कुछ, है ना, देखेंगे क्या आएगी। भय करने के लिए है ना, या भय करने के, है ना, क्योंकि सेंस बदल जाती है इसके अनुसार। कुल मिला के बात भय करने से संबंधित ही है। तो समझ में आइए आपको एक बात, पूरे श्लोक को लिख देता हूँ तभी समझ में आएगा ना। तो स्वधर्मम का मतलब है अपना कर्तव्य, है ना। और अपि का अर्थ है भी, चा का अर्थ और है, अवेक्षा का अर्थ है देख कर, विकम्पितुम माने भय से संबंधित कुछ बात होगी, और अर्हसि माने योग्य हो। तो कहने का मतलब है हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, हे अर्जुन अपना कर्तव्य देखकर भी, ठीक है, और यानी हे अर्जुन और तुम अपना कर्तव्य देखकर भी, और क्यों लगाए, क्योंकि पहले श्लोक में दूसरी बात कही गई थी ना, अब दूसरी बात कह रहे हैं इसलिए और, वो तो बात कही है, अब ये वाली बात भी सुनो। हे अर्जुन है ना, हे अर्जुन अपना कर्तव्य देखकर भी तुम भय करने योग्य हो, और न और होगा, है ना, न, देखो न छूट गया है, तो न का अर्थ क्या है, नहीं। कहने का अर्थ यह है कि हे अर्जुन तुम अपना कर्तव्य देखकर भी भय करने के योग्य नहीं हो, अर्थात तुम्हें भय नहीं करना चाहिए कि मेरे हाथों पाप हो जाएगा, युद्ध में ये लोग मारे जाएंगे तो मुझसे पाप हो जाएगा ना, अनर्थ हो जाएगा। तो इस प्रकार का भय तुम्हें हे अर्जुन नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं करना चाहिए, अपना कर्तव्य देखकर भी, क्योंकि तुम्हारा इस समय जो कर्तव्य है ना वो यही कर्तव्य है, और तुम्हारा कर्तव्य तुम्हें कहता है कि हे अर्जुन तुम युद्ध करो, क्योंकि ये धर्म के लिए मतलब अर्थात सत्य के लिए युद्ध है। और जब सत्य के लिए कोई युद्ध करने की बात आती है, मतलब सत्य की रक्षा की बात आती है, तो तुम्हारा कर्तव्य भी यही कहता है कि हे अर्जुन तुम सत्य की रक्षा करो, क्योंकि असत्य बहुत प्रबल हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो धरती है ना पर बहुत भार हो जाएगा सत्य का। तो सत्य की रक्षा करने के लिए तुम्हारा कर्तव्य भी तुम्हें यही कहता है कि हे अर्जुन तुम अपने कर्तव्य को देखो और भय मत करो बिल्कुल भी, अर्थात क्या करो, युद्ध करो। अगली पंक्ति देखो क्या कहती है, थोड़े जटिल से शब्द दे रखे हैं यहाँ पे, इसके विच्छेद कर लेते हैं। एक तो है धर्म्यात, धार्म्यात है ना, धर्म, और आगे लिखा है ही, दो शब्दों की संधि है, ठीक है। तो ये सब संधि हो जाएगी, इसका मतलब है धर्म या सत्य। देखेंगे सत्य आएगा या कर्तव्य के सेंस में आएगा, कैसे आएगा ना, धर्म के कई सेंस हो जाते हैं ना, और इसका मतलब धर्म से या कर्तव्य से, है ना। और ही माने होता है क्योंकि, ही माने क्या होता है, क्योंकि, धार्म्यात ही। और यहाँ भी देखो संधि है, कई शब्दों की संधि है। एक तो युद्ध है, युद्ध तो आपको भी दिख रहा होगा, और एक है श्रेय, श्रेय यानी श्रेयस्कर, है ना, बताऊंगा अभी। युद्ध, एक तो युद्ध है, युद्धात है बल्कि, है ना, युद्धात श्रेय, युद्ध नहीं है युद्धात है, युद्धात। देखो संधि हुई थी ना, तो तय का च बन गया था, तो युद्धात श्रेया, और श्रेय का छ बन गया था। और फिर है अन्यत शब्द, एक और है अन्यत, ठीक है। तो देखो युद्धात मतलब युद्ध से, यहाँ पे इस तरीके से तय हलंत आता है ना यहाँ पे, तो से का अर्थ आता है, जैसे यहाँ आया था धर्म्यात, धर्म तो कर्तव्य से, सत्य से या धर्म से, है ना। और युद्धात युद्ध से, श्रेय मानी श्रेयस्कर,
श्रेयस्कर समझते हैं? श्रेयस्कर को यदि आप थोड़ा इंग्लिश में देखें तो एक तरीके से बेटर, ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन है। और अन्यत, अन्यत माने दूसरा। और क्षत्रियस्य, देखो क्षत्रिय लोग आप जानते हो, क्षत्रिय का अर्थ होता है राजा लोग, है ना, जो राजकाज का काम करते हैं। हालांकि जो क्षत्रिय का अर्थ है ना, इसका अर्थ होता है क्षति से रक्षा करने वाला। क्षति अर्थात हानि, तो हानि से, है ना, नुकसान से, जो भी हानि से रक्षा करे, क्षति से रक्षा करे, किसकी, किसी की भी, वो क्षत्रिय कहलाता है, ठीक है। लेकिन ये काम पहले राजागण ही करते थे, राजा लोगों का ही कर्तव्य होता था कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करें, तो उन्हें क्षत्रिय कहा जाता था, ठीक है। लेकिन वर्तमान स्वरूप में कोई राजा होता नहीं है अब तो, है ना, अब तो राजा का पद ही समाप्त हो गया है। तो क्षत्रिय का अर्थ क्या हुआ, एक तरीके से जो कुछ बुरा होने से बचाता है ना, जैसे कि हमारे सैनिक लोग हैं तो वो क्षत्रिय कहलाएंगे, है ना। तो राजा, और मैंने बताया था आधा शय, शय का अर्थ होता है का की के, है ना, देखेंगे तो यहाँ पे के सेंस आएगा, ठीक है। और न माने नहीं, है ना, ये जो न है ये मैंने ऊपर भी ले लिया था, है ना, क्योंकि वहाँ भी न था, न, है ना। तो ये वाला जो नहीं मैंने लिखा था ये यहाँ के लिए लो। और इसका अर्थ, न का अर्थ आप जानते हैं नहीं है, विद्यते माने है, क्लियर है। तो अब देखो पहली पंक्ति का अर्थ तो आपको समझ में आया कि हे अर्जुन, स्वधर्मम माने अपने कर्तव्य को, अवेक्ष्य माने देखकर, अपि माने भी, चा माने और तो शुरुआत में लिख लो। और हे अर्जुन, अपने कर्तव्य को देखकर भी, विकंपितुम माने भय करने, अर्हसि माने योग्य हो, न माने नहीं। हे अर्जुन, तुम अपने कर्तव्य को देखकर भी भय करने योग्य नहीं हो, ठीक है। इसे देख लीजिए दूसरी लाइन को, क्योंकि देखो लिखा है ही माने क्यों, मतलब क्योंकि, कारण बताया कि हे अर्जुन तुम अपने कर्तव्य को देखकर भय करने योग्य क्यों नहीं हो, तो बताया क्योंकि, ठीक है। क्योंकि धर्मात् यानी सत्य से, यानी सत्य युद्ध से, यानी जो सत्य का युद्ध है, जो धर्म का युद्ध है, सत्य और धर्म के युद्ध से श्रेयस्कर, श्रेयस्कर माने बेटर, अन्यत माने दूसरा, क्षत्रिय माने राजा लोगों के लिए, न विद्यते माने नहीं होता, अर्थात कोई युद्ध नहीं, कोई चीज़ इनके लिए, मतलब राजा लोगों के लिए जो धर्म युद्ध है, जो सत्य के लिए युद्ध है, और जो मतलब सत्य की रक्षा के लिए युद्ध है उनका, उससे बढ़कर राजा लोगों के लिए कुछ भी नहीं होता है, ऐसा माना गया है। तो ऐसा श्री कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन से कि धर्म्यार्थ है ना, यानी सत्य युद्ध से, या सत्य के युद्ध से बढ़कर, है ना, श्रेयस्कर कह सकते हो, बढ़कर भी कह सकते हो, बेटर का मतलब बढ़कर, यानी सत्य की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए जो युद्ध हो रहा है उससे बढ़कर क्षत्रिय लोगों के लिए, राजा लोगों के लिए कुछ भी नहीं होता है। अर्थात सत्य की रक्षा करना जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है ना, अन्यत माने दूसरा, सत्य की रक्षा से, सत्य के युद्ध से बढ़कर दूसरा कुछ भी राजा लोगों के लिए श्रेयस्कर या, है ना, या बेटर नहीं होता है, ठीक है। तो देखो दोनों पंक्तियों का अर्थ ये है कि हे अर्जुन, मैं भावार्थ बता देता हूँ, हे अर्जुन तुम अपने कर्तव्य को देखकर भी भय करने योग्य नहीं हो, क्योंकि राजा लोगों के लिए सत्य के युद्ध से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। तो ये इसका भावार्थ हो जाएगा। तो है ना, इस पेपर की जो बाकी चीज़ें हैं वो मैं आपको पेपर स्क्रीन पर दिखाकर ही करा दूंगा, है ना, दूसरी टाइप से वीडियो बनाकर, उसे बाकी पेपर को आप तब देख लेंगे, ठीक है। तो इसे देख लेते हैं। और हाँ, बाकी इसमें जो नेक्स्ट भी आता है भोज कथा से, तो उसे और करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ तक आप, है ना, तैयार करें, क्योंकि आपका भी एग्ज़ाम है जल्दी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।